Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब ये बताएं कि मैं ये देख रहा था कि कल से, बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ, कल रात 10 बजे के आसपास से मेरे कानों में बॉर्डर के पास से इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या आवाजें। आपकी समझ में आ रहा है? सर ये बेसिकली क्या है कि जब आदमी की कहते हैं ना, जब आदमी की रूह तड़पती है, आत्मा को कष्ट मिलता है, तो ऐसा चिल्लाता, ऐसा कराता, जिससे हमारे सनातन में क्या कहते हैं, भैरव यात्रा कहते हैं इन वे। तो भैरव यात्रा मतलब ये मान लीजिए इनकी लगभग भैरव यात्रा का एक आंशिक अंश था जो आपको पाकिस्तान में सुनाई दे रहा है। जब किसी सभ्यता की, किसी समाज की उम्मीद मर जाए, जब किसी सभ्यता को ये लगे हमारा एग्जिस्टेंस ही नकली है, जब किसी सभ्यता को ये लगे हमें 75 साल से बेवकूफ बनाया गया, जब किसी समाज और सभ्यता को लगे आने वाले 150 साल बाद भी नहीं कुछ होगा, जब किसी समाज और सभ्यता को लगे गजवाए हिंद एक सुनहरा सपना था, जैसे जन्नत, हूर और खजूर। अब देखिए जन्नत में हूर है, खजूर है, वो भी एक विवाद है। तो ये सारे सपने जब ये टूट देंगे। मैंने खजूर तो नहीं सुना, मैं तो हूर सुना, अंगूर किसी ने सुना। बोला था, किसी ने बोला था हूर है, खजूर है, अंगूर है, नहरें हैं और दारू है और शहद है। ये चीजें तो मैंने सुनी, खजूर नहीं सुनी। किसी ने कहा था हूर की जगह बिना जगह खजूर मिलेगा, क्योंकि उसमें भी बड़े टेक्निकलिटीज है, बहुत वेटिंग लिस्ट है। तो खजूर तो अवेलेबल है, हूर अवेलेबल नहीं है भैया। अगर देखो क्या करना, जाना जाना, मत जाना मत जाओ। तो यहाँ जो ये खजूर और ये तो वो हो जाएगा, या क्या बोलते हैं, अमानत में खयानत की तो वाला खिलाफी हो जाएगी। ये तो गलत बात है। अब बेचारे जिहादी जो है, ये जो एक हाथ एक टांग ही छोड़ के जाते हैं, तो इन्हें तो वहां जाके बड़ा धोखा होता है उनके साथ। कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो कह रहा खजूर तो नीचे भी मिलता है, और भारत में तो खजूर बड़े सस्ते हैं सर। हम तो वैसे ही खजूर भिजवा दें, वो फ्री में चैरिटी में भिजवा देंगे। अब खजूर खाने, खजूर की खेती तो राजस्थान में मैंने ही शुरू करवाई थी। बस मत बताइए, ये बैठे हमारे खजूर के कहते हैं ना गॉडफादर, खजूर की खेती का एक्सपर्ट हूँ। तो आप बताइए, जो आप राजस्थान में चीज दे सकते हो उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है, वो भी एक हाथ एक पैर ही छोड़ के। मतलब एक आंख ये रह गई, एक लाख लेके ऊपर चले गए। फायदा कुछ नहीं, जिहादी को कोई समझ। इनको राजस्थान में मत भेजिए, ऊपर ही जाने दीजिए। अच्छा, ये पाकिस्तान इसलिए करा सर, इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। बर्थ रेट तो आप जानते हैं दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, 3.5 का। आबादी बहुत ज्यादा है। अब ये बेचारे बैठे, बोले यार इस आबादी का क्या करें। बोला ठीक है, जन्नत एक्सप्रेस की रिजर्वेशन हटा दो, जनरल क्लास है, कोई भी बैठ जाओ, ऊपर सब कुछ मिलेगा। यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। तो ये बेचारे सब पाकिस्तान में मरने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और जा रहे हैं। अब ये जो आपने देखा, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीता है भारत, और जिस शानदार से जीता है सर, एक इनका सपना होता था, एक चीज में ये भारत से अब भी compete कर पाते थे। देखिए बाकी तो कहीं चीज, मैच शायद कि ऐसा हो जाए कि कभी भारत को हरा दे, हम मैच जीते। देखिए है तो खेल ही, मतलब जीत भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। बट अल्टीमेटली जब उस खेल में भी वे लगातार बार बार हर बार पिट रहे हैं, तो जो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, जब वो तिनका भी डूब जाता सर, आदमी तब पानी में डूबने से नहीं डूबता, उसका जो जब दिल टूटता ना, यार अब कोई उम्मीद नहीं है। वो इनके साथ हुआ। और अब देखिए अगली बार चैंपियंस ट्रॉफी वहां हुई भी नहीं, क्योंकि ना स्पॉन्सर है, ना स्टेडियम है, ना लोग है, ना पैसा है। और देखिए भारत का वर्चस्व तो चली गया ना, हाइब्रिड फॉर्मेट में कराना था, करा दिया। अब हाँ बेचारे ये हमारे बाकी लोग इधर उधर भागते डूबते रहे, वो अलग बात है। बट सिक्का चलता भारत का है, तूती बोलती है भारत की, क्योंकि पैसा भारत के पास है। अब सोचिए इन बेचारों की क्या हालत है। मुसलमान मुल्कों का जो सपोर्ट भी नहीं आता, कोई उम्मा का बरादर नहीं आता, कोई कुछ सामने नहीं आता। और अब भी ये पहले कहते थे हमारे पास इस्लामिक बम है, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इनके पास एक टीम थी, कहते जी हमारी टीम भारत को हरा सकती है। क्रिकेट वाला शब्द जो है ना, ये काट देते थे, भारत को हम हरा सकते हैं। पीछे आपने देखा शहबाज कैसा कूद रहा था स्टेज पे, पता नहीं अब वो गया था, ऐसे ऐसे कूद रहा था। अब मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, अगर मैंने भारत से ज्यादा तरक्की नहीं कर ली। मैंने कहा किसमें? मुर्गियां चुराने में? मतलब कौन सी तरक्की? लोग उसका खुद मजाक बनाए, कह रहे मियाँ शहबाज क्या हो गया, ऐसे मतलब सब कुछ ठीक है ना, भारत से ज्यादा इकोनॉमिक तरक्की करोगे? अरे टेबल तोड़ के तरक्की होती है क्या? मैंने कहा भाई टेबल टूट जाएगी, चाइनीज माल है, स्टेज गिर जाएगा, बाद में ये मत बोलना क्या हुआ था। ये शाहबाज होगा सर, ये जो पीछे हुआ ना,
अब यहाँ जो इनकी थोड़ी बहुत बेचारों की उम्मीद थी, जब ये भी टूटी है आज, तो ये बेचारों की अब आत्मा रो रही थी। जब आत्मा रोती है तो आवाज दूर दूर तक जाती है, हाय अल्लाह काफिरों ने ये क्या कर दिया। ये वही वाली बात है, वही पुरानी बात है आपकी, हाय अल्लाह काफिरों ने ये क्या कर दिया। अब बेचारे कहीं खड़े नहीं होते। देखिए अमेरिका में इनका कोई फोन नहीं उठाता, वर्ल्ड में इतनी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती, इतने पार्लेज हो रहे, आज यूके में मीटिंग हो रही, फ्रांस में हो रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। आपको वर्ल्ड पाकिस्तान नजर आ रहा है? पाकिस्तान को जो हमने दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से पाकिस्तान को गायब कर दिया, वो हालत ही है। अब तो इनको अफगानिस्तान भी नहीं पूछते, अफगानिस्तान भी आके ठोकते हैं। पीछे आप देखिए बन्नू में क्या हुआ था, बन्नू में कितने लोग मारे इनके, बन्नू में इनके करीब करीब 100 लोग तो मरे ही है ना आपकी बार, आपकी बार के अटैक में भी। तो बोलते तो 4 मरे, ये मरे, आसिम मुनीर कुछ भी बोलता है, मरे तो 100 लोग हैं इनके। तो अब इनको बेचारों को हर कोई ठोक रहा, वो मुसलमान हो वो भी इनको मार रहा, नॉन मुसलमान हो वो भी इनको मार रहा, शिया हो वो इनको मार रहा, सुन्नी हो वो इनको मार रहा। तो ये बेचारों को समझ नहीं आ रहा है। कायदे आजम जिन्ना साहब जो खुद तो बीफ भी खुद पोर्क भी खाते थे, वैसे शिया थे, उनकी मदर शायद मदर हिंदू थी ना, शायद मदर नहीं हिंदू नहीं थी, नहीं नहीं, मदर फादर था, कौन था नहीं इनकी, भुट्टो इनके की, दादाजी, हाँ भुट्टो की मदर हिंदी थी, भुट्टो की मदर हिंदू थी। तो अब इनके ये जो, दादाजी कन्वर्ट हुए थे, दादाजी। और ये जो उनकी जो बाकी यहीं रह गई थी बेटियां, और एक बेटी ने भी पारसी से शादी कर ली थी। अब ये कायदे आजम अरे हमें खुद कहाँ भी तो फंसा। अपने पारसी दोस्त की लड़की को चुरा के ले आया था। आप सर ये आप ठीक नहीं कर रहे सर, खुल के बोलिए ना। बगा के लाए थे, नाबालिग लड़की को बगा के लाए थे, भगा के लाया नाबालिग। था। हाँ ये लाए पाकिस्तानियों थे के, क्या होता है? हाँ ये चुरा के बगा के लाए थे, दोस्त की लाए थे नाबालिग नहीं साहब, लड़की। लाया था। हाँ लाया था, बगा के लाया था, हम्म। मतलब ऐसा याज था, बगा के लड़की को लाया था, उससे शादी कर ली, नाबालिग लड़की, तो माइनर। इसलिए पाकिस्तान में ये जो सारे काम होते हैं, ये उनके लिए हुजूर की सुन्नत नहीं, वो कायदे आजम की सुन्नत है भाई। जो कायदे आजम ने हाँ किया वो करेंगे, वो करेंगे। भगा के लाने अब का काम। अब जो बाकी पाकिस्तान जो में बकरीबाजी है वो अलग है, मुर्गीबाजी है वो अलग है, बच्चाबाजी छोड़ बतख, दीजिए। सर बतख, डॉल्फिन याद है आपको, इरावदी डॉल्फिन जिसका वर्ल्ड WHO में हाँ, आर्टिकल निकाला बता था, रहे यहाँ कि तो डॉल्फिन जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गई है। रेप के तो चक्कर में लोगों के शौक नहीं पूरे हो रहे। यौन शोषण का शिकार बनती है। सर वहां तो गाड़ी का साइलेंसर भी सेफ नहीं है, आपने कई सारे वीडियो, गाड़ियों के साइलेंसर भी सेफ नहीं है वहां पे। अब वहां लोगों ने क्या कर लिया, साइलेंसर के पीछे जाली लगा दी लोहे की। मैं ये क्यों लगा, कह रहा है भाई पाकिस्तान साइलेंसर के पीछे जाली लगानी पड़ती है। मैं अरे यार, ये तो सर साइलेंसर के पीछे जाली आपको केवल पाकिस्तान में मिलेगी। खैर ये आप तो जानती है पाकिस्तान में तो क्या परिस्थिति है। और एक और आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो डॉन की, मैं डॉन को कोट भाई करूँ आप जब, तो मुझको ये बताइए, नहीं ये अब तो बाकी सब ठीक है, मुझे तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान के मियाँ भाइयों को ये अरब वाले क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कल उनके किसी आदमी को स्टेज पे नहीं बुलाया, वो पूरे पाकिस्तान में मातम मचा हुआ है, कह रहे कि साहब देखो क्या हो रहा है। सर हैं? देखिए, और देखिए उधर जब, अननोन गनमैन लगे हुए, वो अननोन गनमैन को कह रहे हैं कि अरब वालों से कि भाई अननोन गनमैन को कंडेम करो। लोग कह रहे हैं नहीं, अननोन गनमैन तो हमारे कंडेम क्यों करें भाई, ये उम्मत का सवाल है। देखिए दो दो प्रश्न है सर। पहला प्रश्न है, कहते हैं प्यार व्यवहार या व्यापार ये बराबर वालों में होता है। अब एक है जकात देने वाले, एक है जकात लेने वाले, एक है जकात का दान करने वाले, एक है जकात पे जिंदा रहने वाले। अब ये दोनों एक स्टेज पे कैसे आ सकते हैं, आप बताइए। अगर आप हो आज अरबों की जगह, आप इन भिखारियों को, नंगू पंगों को कहां स्टेज पे लाओगे? पता लगा माइक चुरा के ले गए जाते जाते, पता लगा आपके गड़ी ले उतार के ले गए, आपके पर्स पे हाथ मार दिया। सर आप बोलोगे इनको दूर खड़ा कर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? दुनिया में 92% भिखारी पाकिस्तानी है। क्या ये कहना गलत होगा? सऊदियों ने कहा तुम्हारे अगर भिखारी यहाँ भेजना तुमने बंद नहीं कर दिया ना, ये जो रिलीजियस वीजा देते हम तुम्हारा रिलीजियस वीजा ही बंद कर देंगे, तुम्हारा कोटा खारिज कर देंगे। सर ये वहां जो मदीना मक्का में दुकानें थी, खाना खाते थे, बाद में कहते हमारे पास पैसे नहीं, हम तो भिखारी है भाई। मतलब सऊदियों ने कह दिया भाई अगर तुमने इनको कंट्रोल नहीं किया तुम्हारा वीजा देना बंद कर देंगे। अब पाकिस्तानियों एक बात बताओ यार, मैं सच मत कह रहा हूं, इन सब इंसिडेंटों के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें हाई टेबल पे कोई बिठाएगा? तुम्हें लगता है तुम्हें कोई जगह दी जाएगी? यार अरबों की इज्जत है, रुतबा है उनका, तुम तो वैसे ही यार उठाई गिरे हो, तुम तो सड़क छाप हो। तुम अगर वो तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे, स्टेज देंगे, उनकी इज्जत घटती है, उनकी औकात घटती है। तो इसलिए क्या उन्होंने कहा, कह रहा कि जो हमारे यहाँ जेंटर है, जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है, जो हमारे घोड़ों को नहलाता है, कुत्तों को घुमाता है, जो हमारे यहाँ ये बाथरूम वाथरूम साफ करता है, वहां तक पाकिस्तानी ठीक है। अच्छा टैक्सी ड्राइवर तुम्हारा हाईएस्ट रुतबा, यहां तक पाकिस्तानी ठीक है, इसके आगे नहीं है पाकिस्तानी ठीक।
इसके आगे पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर तुम्हें दुख और तकलीफ हो रही, अपनी औकात देखो ना, तुम हो कहां? क्यों जो ज़कात के बैग सऊदी से निकलते उस पे लिखा होता फार ज़कात? क्या तुम्हारे लीडर नहीं कहता साहब गरीबों को कह दे रहे पाकिस्तान दे दो, वहां कुछ बच्चे खा पी लेंगे? क्या सऊदियों और पूरे मिडिल ईस्ट की ज़कात तुम्हारे यहाँ नहीं आती? वो दान के बैग जो होते ईद के दिनों में, रमजान के महीने में जो आते, तुम्हारे यहाँ आते हैं ना। ज़कात पे पलने वाले जानवर हो तुम। हिंदी में कहते हैं किसी के फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता। ऐसा हिंदी में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा तुम्हें, ऐसा ऐसे हिंदी में कहावत है। तो भैया अब तुम कहाँ हाई स्टेज पे जाओगे? कौन तुम्हें बुलाएगा? तुम्हारा काम खत्म हो गया।